A very good morning, students. Today we will talk about part number 4 or chapter number 5 industries. And today we will discuss about cotton textile industry. Cotton textile industry के बारे में आज हम बात करेंगे. Weaving cloth from yarn is an ancient art. हमारे इंडिया में इसे आर्ट माना जाता है कि वीविंग कपड़ा बुनना. के कॉटन वूल सिल्क हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ. हम बहुत सारे तरह के कपड़े पहनते हैं, वूल कॉटन सिल्क बहुत सारे तरह की. और फाइबर से रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, फाइबर. फाइबर से क्लोथ बनाना ये किस इंडस्ट्री का काम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम. दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये कपड़ा हाथ का बुना भी हो सकता है और मशीन का बुना भी हो सकता है. Cotton textile industry is one of the oldest industry of the world. Till the industrial revolution, cotton clothes was made using hand spinning. जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तब भी हम हाथ से कपड़ा बुनते थे और बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें थी हैंडलूम की जो कि देखने लायक थी. और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में आज की नहीं है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है. पावर लूम्स फैसिलिटीज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री. बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज ने इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा दिया है जिससे ये इंडस्ट्री आज अपने डेवलपमेंट के शिखर पर पहुंची है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इसकी हुई कैसे. द प्रोडक्शन ऑफ हैंड विवन क्लॉथ टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. एक तो हाथ से कपड़ा बुनना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था. दूसरा महंगा बहुत था. इसीलिए सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मशीन वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854. 1854 में मुंबई में पहली बार ऐसी मशीन बनाई गई जिससे कपड़ा बुना जा सके. दिस इंडस्ट्री एक्सपेंडेड रैपिडली और बहुत ज़्यादा फैल गई ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. धीरे धीरे इंडिया के और भी पार्ट्स में फैलती गई. टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद. अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर. और सबसे पहली जो मिल थी यहाँ पर एस्टैब्लिश करी गई 1859 में. इट बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन टेक्सटाइल की होती है यहाँ पर ही होती है. कहाँ, अहमदाबाद में, गुजरात. अब फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी इतनी डेवलपमेंट हुई है. कॉटन ग्रोइंग एरियाज इसके बहुत पास हैं अहमदाबाद के. लोकेटेड क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. कॉटन ग्रोइंग एरियाज पास हैं तो ऑब्वियसली उनको रॉ मटेरियल जल्दी अवेलेबल हो जाता है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स. यहाँ पर बहुत सारी मिल इस्टेब्लिश करी गई हैं और जो यहाँ का क्लाइमेट है स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है. डेंसली पॉपुलेटेड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जल्दी स्किल्ड लेबर मिल जाती है. अगर पूरी तरह स्किल नहीं मिलती तो सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाती है जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए चाहिए. रेलवे नेटवर्क होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती. प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी है. नियर बाय पोर्ट्स. यहाँ पर पोर्ट्स नज़दीक हैं इसीलिए मशीनरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका. ओसाका इज इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान. मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है इसको. टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जापान में ओसाका में डेवलप है क्योंकि वहाँ पर जो जोग्राफिकल और लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो जैसे हमारे इंडिया में अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं वैसे ही ओसाका में फेवरेबल हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इसको हम आईटी इंडस्ट्री भी बोलते हैं. और दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल. अब हर जगह पे ये है, वर्ल्ड लेवल पे है. दिस इज ड्यू टू ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स. द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, दूसरा कॉस्ट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर.
द मेजर हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जो है आईटी इंडस्ट्री कहाँ है? बेंगलोर में, इसीलिए हम बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सेंटर है इंडिया का, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई, जहां पर बेसिकली हमारे आईटी सेंटर्स हैं। Okay, students, read page number 58 to 61 thoroughly. This is your chapter all about. And if you have any problem, then please concern me, ask questions. Okay, and I will give you two questions which you have डू योर ओन रिसर्च, कहीं से भी इनके आंसर्स ढूंढ सकते हो आप, कहीं से भी अपने आंसर फॉर्म करने हैं आपने, और पर्सनली आपने अपने मैम को भेजने हैं उनके पर्सनल नंबर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की सिविलाइजेशन के लिए आपको क्या लगता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए? उसकी करनी चाहिए, तो वाई? वट डू यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हो इन द 21st सेंचुरी? 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोई नया कुछ किया है या कोई एडवांसमेंट है उसमें? अगर है तो उसके बारे में आपने बताना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ यू आर एनी प्रॉब्लम देन प्लीज टॉक। थैंक यू।